चला जाना पास, हाँ रहेंगे साथ, बिताएंगे रात, बस करेंगे बात, हाँ जीने दे ख्वाब, चाहे ले तू डांट, तू थी मेरे साथ तब मैं तेरा पास था, बोलूँगा सब अब सुन मेरी बात, तू ही मेरा कल, तू ही मेरी याद, तू ही मेरा तक, तू ही मेरी तक, हाँ छोटा सा दिल जिस पे करती तू राज, अब गाने बनाऊंगा तुम हिला दूंगा, जो बोले तुझको कुछ उसको गिरा दूंगा, तेरी खुशी के लिए खुद को मिटा दूंगा, तेरे इन हाथों से खुद को जला। आंखें खुली मेरी आंखें हो रही नम थी, समझ में आने लगा पीन थोड़ी कम थी, गान ड्रॉप करे और छोड़ दिए बम भी, विश पूरी करो तेरी जीनी बने हम भी। आंखें खुली मेरी आंखें हो रही नम थी, समझ में आने लगा पीन थोड़ी कम थी, गान ड्रॉप करे और छोड़ दिए बम भी, विश पूरी करो तेरी जीनी बने हम भी। रहा ना मैं फूकू गैंसा, हाँ सर पे मारूं तेरे तोड़ू सेंसर, और चूतिया लोगों को ना देते आंसर, बस रोज रात यहाँ बनते बैंगर, चौड़ना मेरे से तेरी बंदी फैन गर्ल, हाँ वो करती टॉक सब बोलते डैम गर्ल, शी वांट माय नंबर, शी कॉल मी हैंडसम, आई टेल हर टू लीव, आई डोंट गिव अटेंशन। आपको लगता है कि इंडिया का जो रैप म्यूजिक है वो इंटरनेशनल लेवल पे कभी सुना जा सकता है? आज का यूथ जो है वो रैप म्यूजिक के पीछे परेशान है, पागल है ना। ऐसा क्या खास है रैप म्यूजिक में? हनी सिंह और बादशाह का एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, तो आपको आप किनको फॉलो करते हैं? आप भी उसी बिरादरी के हैं, तो आप किसको फॉलो करते हैं? राहें आसान नहीं थी पर हमने ठानी है, सितारों से आगे हमारी उड़ान जानी है, झुकने नहीं देंगे अपने सपनों को कभी, हर हार को हमने अपनी जीत मानी है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीला है। बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चढ़ते हुए सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, लेकिन जब उस सूरज का जब स्ट्रगल चल रहा होता है, वो चुनौतियों का सामना कर रहा होता है, उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट एक बहुत ही एनर्जेटिक युवा रैपर और सिंगर के साथ है, जिनका नाम स्नेहिल आर्या है। उनकी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मेलोडियस एक एल्बम लॉन्च होने जा रही है यूट्यूब के चैनल PSR एंटरटेनमेंट पे। लेट्स बिगिन। Hello, we are welcoming Snehil here at our show Beyond the Mic Conversation with Heart. ठीक है, आप रैप म्यूजिक में हैं, अभी अंडरग्राउंड आप बैटल्स करते हैं और रैप म्यूजिक करते हैं। आप थोड़ा सा बताएंगे आपने शुरू कहाँ से किया है? ओके, सो मैम मैंने ये स्टार्ट किया था जब मैं 5th 6th में था। ओके। तो तब तो हम नॉर्मली ऐसे एक दूसरे के साथ ही करते थे। अब हमारा जो प्लान रहता है वो यही रहता है कि एक प्रॉपर सॉन्ग दिया जाए सबको। लाइक हर सॉन्ग का एक अपनी फीलिंग है, तो प्रॉपर सारे सॉन्ग्स की सारी फीलिंग एक साथ दी जाए सबको। सो अब हम एक एल्बम, जैसे कि अभी हम एल्बम निकालने वाले हैं। आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आपको मिलती है? मतलब 12 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है रैप करने के लिए, तो आपकी इंस्पिरेशन कहीं से रही होगी कि आपने इतनी जल्दी शुरू कर दिया है? स्टार्टिंग में तो लाइक सबकी सेम ही थी, हनी सिंह। अच्छा, हनी सिंह जी, और मेरी मॉम भी पोएट हैं तो वहाँ से भी आया। अच्छा। और एक बेला, ओके, लाइक जिसके लिए आप कह सकते हो कि दिस सिंगर और म्यूजिशियन सेव्ड माय लाइफ, ही इज़ द वन। ओके। बेला आपके गुरु हैं और कोई सेलिब्रिटी हैं वो सिंगर? नो मैम, ही इज़ अ रैपर, रैप भी करते हैं वो, बट उनकी जो लिखाई है वो बहुत अच्छी है। एक जस्ट क्वेश्चन है मेरा, एक छोटा सा, कि आपके इंस्पिरेशन आपकी क्या मदर से मिला आपको? क्योंकि वो पोएट थी, वो लिखती थी, तो इस वजह से आपको भी रैप म्यूजिक लिखने का रुझान हुआ आपका? मैम फर्स्ट तो सबसे पहला तो मदर से ही हुआ, क्योंकि वो लिखती थी। उसके बाद मेरे को मतलब शायरी इतनी अच्छे से आती नहीं है या पोएम, तो हमारे लिए छोटी थी तो हमने रैप सुनना चालू किया था। तो रैप अच्छा लगा, मैं याद भी होने लग गया। अच्छा। तो उसके बाद मैंने रैप से ही स्टार्ट किया। मैं पहले हनी सिंह सुनते थे, अब बेला सुनते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट रैपर कौन है? मैम बेला। बेला इंटरनेशनल और नेशनल दोनों अलग अलग। आपको लगता है कि इंडिया का जो रैप म्यूजिक है वो इंटरनेशनल लेवल पे कभी सुना जा सकता है? मैम सुना जाता है मैम। सुना जाता है मैम। मतलब आज की डेट में ऐसा नहीं है कि मैम यहाँ के लोग नहीं है। अगर हमारे लिए वो लोग इंटरनेशनल है तो हम भी तो उनके लिए इंटरनेशनल ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग हमारा भी सुनते हैं वहाँ के लोग। आपके फेमस मतलब अभी जो हम तो सुनते थे कि रैप म्यूजिक में एमी बेंतई हो गया, MC स्टैन हो गया, और कुछ ऐसे एक कोई गिल थे, मिस्टर गिल हैं, कोई मनदीप गिल आई गेस नेम है उनका, और भी कोई ऐसे नेम है जो बहुत फेमस है इंटरनेशनल लेवल पे। आपको कुछ? जी मैम, ड्रेक है इंटरनेशनल लेवल पे फेमस, केंड्रिक लमार है। अपने इंडियन है ये? इंडियन में नहीं मैम, इंडियन में जानना है आपको तो इंडियन में मैम हनी सिंह है हमारे। इंटरनेशनल विलेजर उनका बहुत बड़ा हिट था, ब्राउन रंग, दैट इज, मतलब कितने ही लोग क्लेम करते हैं कि वो ब्राउन रंग उन्होंने लिखा है या उन्होंने लिखा है, बट दैट वाज अ बिग हिट। जी मैम। डोंट यू थिंक? मैम इट इज
वेरी बिग हिट मैम, एक्चुअली इट इज वेरी बिग हिट। इससे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंडिया की जो रैप म्यूजिक है उसको कोई पहचान मिली है? जी मैम, और अभी जैसे एक लेटेस्ट में जो अभी हैं वो हनुमान काइंड, हाँ, बिग डॉग्स, बिग डॉग्स मैम, हाँ मैम वो भी हैं। और अपने लिए जैसे कि अगर इंडस्ट्री की बात है अपनी इंडियन इंडस्ट्री में, तो सिद्धू मूसेवाला भी हो गए, उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा ब्लो किया है इस चीजों में। करण औजला हो गए, ये सब लेटेस्ट हिट है, ये सारे लेटेस्ट हिट हैं। उस टाइम पे दिलजीत दोसांझ, ही इज वेरी फेमस, और अभी भी जैसे आपने देखा होगा टिकट्स उनके कितनी जल्दी सोल्ड आउट हो गए सारे के सारे। सो मैम कंपटीशन है मैम इसमें भी। अच्छा, एक बहुत पहले मूवी आई थी गली बॉय, उसमें हमको देखने को, क्योंकि रैप म्यूजिक अभी भी इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 141 मिलियन के करीब है, लेकिन हर बंदा अभी भी रैप म्यूजिक को इतना नहीं सुनता है, या कह सकते हैं कि घर घर तक नहीं पहुंचा है ना। तो ऐसा अभी हमने गली बॉय में जैसे देखा है कि अंडरग्राउंड बैटल्स होती हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? एक्चुअली हमें कोई आइडिया नहीं उसका। मैम इसमें मैम बेसिकली बैटल्स जो रहती हैं वो एक दूसरे को फेस ऑफ करने के लिए होती हैं। अच्छा। कि आप में क्या अलग है जो मेरे में नहीं है। तो जैसे कि आपकी मेरी बैटल है, मैं आपको कुछ बोलूँगा, फिर आप उसका रिप्लाई करोगे, या फिर आप मुझे कुछ बोलोगे। तो इस तरीके से कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, और बहुत फ्रेंडली वे में ही रहते हैं मैम। ऐसे नहीं रहता कि एक दूसरे को गाली ही दे दें कोई, बहुत फ्रेंडली वे में रहते हैं। और ये एक कल्चर ही है मैम हिप हॉप का। ऐसा नहीं है कि हम उसमें गाने गा रहे हैं या फिर हम कुछ और ही बना रहे हैं, नज़म सुना रहे हैं। वो प्रॉपर रैप रहता है, उसमें कोरस मेनली तो नहीं रहते, बट कभी कभी कोरस भी रहते हैं। मेनली आप रैप, जैसे कि आप कुछ कह रहे हो कि मेरे पे चेन नहीं है, मेरे पे ये है, तो फिर मैं कुछ बोलूँगा कि मेरे पे लेकिन ये है, तेरे पे वो नहीं है। तो ये होता है मेन उसमें। तो अंडरग्राउंड जो बैटल्स होती हैं उसके कुछ कैसे, मतलब वो ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, या 1 to 1 कहीं भी गली में ही शुरू हो जाते हैं, या कुछ प्लेटफॉर्म होता है उनका भी मिलने का कोई समय होता है, या ऑर्गेनाइज होता है वो, उसके बारे में एक्चुअली हमें थोड़ा सा बताइए। जैसे कि अगर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है तो उसके लिए तो मैम पोस्टर्स लॉन्च होते हैं। हाँ। सबको आजकल इंस्टाग्राम पे सब कुछ सबको पता ही चली जाता है कि कहाँ पर क्या है। जैसे कि साइफर है अभी यहाँ पर, तो सबको इतने इतने बजे तक आना है, तो सब आ जाते हैं। अदरवाइज जो ऑर्गेनाइज होते हैं वहाँ पे पासेस लेने होते हैं, पहले से बुकिंग करानी होती है अपने आने के लिए, यही रहता है बस। रैप म्यूजिक में मतलब जितना भी हमने सुना है कुछ गाली गलौज ज्यादा नहीं होता है? मैम रैप म्यूजिक में मैम गाली की तरीके से नहीं ली जाती। मेनली जो मेरे हिसाब से है वो ये होता है कि मैम वो एक फीलिंग होती है कि मैम इंसान गाली तो सभी देते हैं, अब वो एक फीलिंग के तरीके से दे रहे हो आप उसमें, कि आप उसमें किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बट वो एक फीलिंग है आपकी, जो एक एग्रेशन बोल लो या एक फीलिंग बोल लो, या एक आपका कॉमन वर्ड हो गया वो एक, जैसे कि भाई को भी इसमें गाली देके ही बुला लेते हैं लोग। वो भी उसको गाली नहीं है लेकिन वो भाई बुला रहे हैं हम उनसे। अच्छा, तो अभी आप अंडर मतलब कि क्या अंडरग्राउंड बोलते हैं, अंडर बैटल क्या बोलते हैं इस वर्ड को? अभी जो बेसिकली मैं अपने आप को कंसिडर करूंगा, मैं अंडरग्राउंड ही हूँ। आज का यूथ जो है वो रैप म्यूजिक के पीछे परेशान है, पागल है ना। ऐसा क्या खास है रैप म्यूजिक में? मैम सबसे ज़रूरी चीज़ कि मैम आजकल के जो म्यूज़िक हैं, लाइक पुराने म्यूज़िक पुराने लोगों को समझ आते थे जी, ये आज की डेट का नया म्यूज़िक है। ठीक है, तो इसमें ये रहता है कि जैसे यंग जनरेशन है, ये से सुनेगी, यही इसे आगे बढ़ाएगी। हमने सुना था अपने टाइम में तो हम उससे इंस्पायर हुए थे, आज हम आगे बढ़े हैं। तो और ये थोड़ा कैची रहता है मैम, ये इजी टू लर्न रहता है सबसे ज़रूरी चीज़। अच्छा। तो जैसे बच्चे को अगर आप बहुत बड़ी सी कोई नज़म दे दो तो उसे वो अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगेगा, बट एक रैप होता है थोड़ा इजी रहता है, थोड़ा लिसनिंग फ्रेंडली रहता है, तो सबको जल्दी याद होता है और बच्चों को वो अच्छा भी लगता है मैम। ऐसा जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि जो रैप म्यूजिक है उसमें गाली गलौज मतलब उसको भाईचारे की तरफ से दिखा देते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम अपना कल्चर भूल जाएंगे? वो जो इतनी अच्छी नज़में हैं, तान लेके गाते हैं, इतने बड़े बड़े सिंगर हुए हैं, मतलब इतने बड़े बड़े वोकलिस्ट हुए हैं, उन सबको रैप म्यूजिक अलग कल्चर में जा रहा है। मैम बीइंग इंडियन आप कैसा? मैम मेरे को नहीं लगता कि रैप के आने से कोई नज़म चली जाएगी। क्योंकि मैम आप अगर अभी भी आप देखोगे कोई सा भी गाना सुनोगे, जैसे कोई म्यूजिक भी है, आज की डेट में म्यूजिक में भी रैप है, हर एक गाने में रैप है। सो रैप एक ऐसा है मिक्सचर जो कि किसी भी चीज़ के, लाइक अगर आप क्लासिकल बोल लो, क्लासिकल में भी वो घुस जाएगा, वो आपका
इसमें नॉर्मल जैसे कि पंजाबी सॉन्ग्स हो गए, पंजाबी सॉन्ग में तो आजकल मोस्ट ऑफ द रैप ही है हाँ, ज़्यादातर। और मतलब वो हर चीज़ में एक ब्लेंड हो सकता है, एक अच्छा अपने आप को भी प्रेजेंट कर सकता है और आपको भी आपकी जगह दे सकता है प्रॉपर। जो हमारे बाकी के जैसे गाना हम सुनते हैं या और भी प्यार के सॉन्ग होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग होते हैं, रिश्तों पे होते हैं, लड़ाई झगड़े पे होते हैं, बट रैप म्यूजिक में ना हमेशा सिर्फ धोखा और असला, मतलब कि जो हथियार होते हैं या जो लग्जरी होती है, गाड़ियां होती हैं, सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं। या रिश्तों पे भी आप लोग कुछ लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं मैम, रिश्तों पे। मैम कभी लिखा है अपने किसी रिश्ते के ऊपर? जी मैम, अपनी मम्मी के लिए लिखता हूँ मैं बहुत। सुना सकते हैं आप थोड़ा सा? जी मैम, तो मैम ऐसे लिखा था मैंने, सीखा है मैंने बहुत कुछ सीखा है मैंने बहुत कुछ सीखा है, चार दीवारी के अंदर मेरी माँ ने कितना चीखा है, फीका है फिर भी सब कुछ क्यों फीका है, फिर भी सब कुछ क्यों फीका है, मेरी माँ के लहू से मेरा पूरा बदन भीगा, मैंने कभी नहीं करी मेरी माँ की बड़ाई, लेकिन माँ ने कराई मेरी पूरी पढ़ाई, पापा बोलते गलत पापा से हुई लड़ाई, आज जो कुछ भी हूँ सब मेरी माँ की दुआ, मेरी माँ ने छोड़ा है काफ़ी कुछ मेरे वास्ते, पापा के शुरू से ही अलग सारे रास्ते, तबीयत खराब फिर भी पी के रोज़ खासते, जैसे भी हैं मेरे लिए बहुत खास हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब वी कैन फील उसमें जो आपने गाया है, विदाउट म्यूजिक है, रॉ है, बट स्टिल इट हैज़ अ फीलिंग। जैसे आपने उसमें बोला कि आपने वैसे पढ़ाई पूरी की है या पढ़ाई आपने आपके इस जो आपने खुद लिखा है उससे मुझे पता चलता है कि आपने शायद ड्रॉप कर दिया कहीं ना कहीं पढ़ाई। जी मैम, उसका दर्द झलका मुझे आपके उसमें। तो आपने पढ़ाई पूरी की या फिर आपको ड्रॉप करना पड़ा? मैम मतलब मैम ऐसा भी नहीं था कि मेरे को करना ही पड़ा, इट्स लाइक मेरा भी डिसीजन था। मेरे को मैम, मैं इतना अच्छा था ही नहीं पढ़ाई में कभी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वहाँ था ही नहीं। आजकल के जो जेनजीज हैं, जो नए बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है जो रैप म्यूजिक करना चाहते हैं, तो इसकी किसी तरह की ट्रेनिंग है, कोई स्कूल है, कोई म्यूजिक का कुछ ऐसा सिखलाई है, या फिर ये आप लोग अपने थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस आप सीखते हैं या सुन के सीखते हैं? इसका क्या है, कोई फॉर्मल वे ऑफ ट्रेनिंग है इसके लिए? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा कि आपके अंदर कितने इमोशंस भरे हैं। उसके बाद टीचर्स मैम वही हैं जिनके म्यूजिक ऑलरेडी ड्रॉप्ड हैं, आप उनके म्यूजिक सुनो, आपको कहीं ना कहीं से कुछ तो हिट करेगा कि इस लाइन को मैं चाहे दूसरी तरीके से लिखूं, वो भी एक रैप ही है। ओके, ठीक है, तो इसे मैं क्यों ना अपनी तरीके से लिखूं, जो चीज़ मुझे सुननी पसंद है मैं उसे अपने तरीके से बताऊं, क्योंकि सबकी अपनी कहानी है, हर कोई अपने रैप पे अपनी कहानी लेके आया है मैम। तो इस इंसान ने अपनी कहानी बताई, मैं अपनी क्यों नहीं बता सकता। आपने कुछ फास्ट बीट भी लिखी है? मैम जी मैम, गाने तो लिखे हैं फास्ट भी। आप कोई फास्ट बीट सॉन्ग भी सुना सकते हैं? एक लिखा था मैम मैंने, अभी इसी पे काम चल रहा है। ऐसे, आंखें खुली मेरी आंखें और नम थी, समझ में आने लगा पीन थोड़ी कम थी, गान ड्रॉप करे और छोड़ दिए बम भी, विश पूरी करो तेरी जीनी बने हम भी, आंखें खुली मेरी आंखें और नम थी, समझ में आने लगा पीन थोड़ी कम थी, गान ड्रॉप करे और छोड़ दिए बम भी, विश पूरी करो तेरी जीनी बने हम भी, रहा ना मैं फूकू गैंसा, हाँ सर पे मारूँ तेरे तोड़ू सेंसर, और चूतिया लोगों को ना देते आंसर, बस रोज रात यहाँ बनते बैंगर, चौड़ना मेरे से तेरी बंदी फैन गर्ल, हाँ वो करती टॉक सब बोलते डैम गर्ल, शी वांट माय नंबर, शी कॉल मी हैंडसम, आई टेल हर टू लीव, आई डोंट गिव हर टेंशन। सबसे पहले माँ कॉजुनी की देनू, लिरिकली हार्ट पूरा इंसेन हूँ, मेन स्ट्रीम ना होकर मैं तो फिर भी बहुत मेन हूँ, तू रैप गेम की गोपिया मैं कोकिला बेनू, फ्लो करूँ मैं तो ना रहे कोई आस पास, और स्टूडियो में काम करूँ पूरी पूरी रात, जब से छोड़ा है उसने तब से कोई भी नहीं, उसने तोड़ा मेरे दिल मैंने छोड़ा नहीं हाथ। दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके इस रैप से मुझे पता चला है कि ये वैसे नॉर्मल मतलब मिसकंसेप्शन भी आप कह सकते हो या प्री कंसीव्ड नोशन है कि जो रैप म्यूजिक करते हैं या ऐसा कुछ लिखते हैं या इस ग्राउंड्स में रहते हैं वो नशा बहुत करते हैं। क्या इस इंडस्ट्री में बहुत नशा है जिसकी लत बच्चों को लग जाती है? मैम मेरे हिसाब से नशा तो सिर्फ म्यूजिक का ही है। म्यूजिक का ही है, बाकी अब मैम वो आपके हाथ में, आप उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि गाना तो मैम मंदिर में भी गाया जाता है, बिल्कुल, कोई सा भी गाना है, लेकिन वो एक आरती के साथ होता है। अब किसी इंसान के लिए कुछ आरती है तो किसी इंसान के लिए कुछ आरती है, तो बस यही है।
आपने मैं लेटेस्ट नहीं करता। ओके, दैट्स गुड। एक्चुअली हनी सिंह को सुनते ही आप, अभी उनका मिलियनेयर जो सॉन्ग आया, उनके इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने शुरू किया और एक सक्सेस हासिल करने के बाद जो है वो इतना ज़्यादा नशे में इन्वॉल्व हो गए कि उनको 7 इयर्स का ब्रेक लेना पड़ा, है ना। एक रैप म्यूजिक, जो रैपर्स होते हैं उनकी एक पहचान होती है कि वो गले में बहुत मोटी चेन पहनेंगे, एक घड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे, एक हाथ में चेन पहनेंगे, ठीक है, और रात अगर हो रही है तो भी एक चश्मा लगाएंगे और एक कैप लगाएंगे। ये सच है क्या? मैम ये तो मैम अपना अपना नज़रिया है, आपको जिस तरीके से खुद को देखना है ये वो है। जैसे कि मेरे लिए मैम, मेरे लिए रैप वही है, जैसे कि मैं घर पे भी ऐसी रहता हूँ, मैं यहाँ भी ऐसी हूँ, हर जगह ऐसी हूँ, तो मैम मेरे लिए रैप यही है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ फैंसी पहनना है, मुझे अपने हाथ में एक महंगी सी घड़ी चाहिए, ऑल तो चाहिए बट अभी नहीं चाहिए। मेन ये है कि मैं मतलब मेरे लिए वो रैप नहीं है, मेरे लिए ये है म्यूज़िक की जो मैं कर रहा हूँ। सुकून मिलता होगा बहुत, मतलब जो आप लिखते होंगे तो एकदम मजा आ जाता होगा कि हाँ मैंने कुछ कभी तो अच्छा। ऐसा होता है कि हम कुछ लिख देते हैं और फिर ऐसे कहते हैं ओह शिट कितनी क्रेजी चीज़ लिख दी यार, ये तो कभी मतलब हो जाता है मैम। कभी कभी जैसे आपके साथ भी होता होगा, आपने कोई चीज़ एकदम परफेक्ट कर दी जिसका आपको लगा भी नहीं कि मैं ये चीज़ भी परफेक्ट कर सकती हूँ, तो हो ही जाता है फिर तो हमें। मतलब रैप के लिए या किसी भी तरह का सिंगिंग के लिए, क्रिएटिव चीज के लिए ना, आपको एक बार तो क्रेजी होना पड़ता है। हाँ, नहीं तो मतलब नॉर्मल बंदा तो मेरे को नहीं लगता है कि विदाउट कहीं कुछ अचीव कर सकता है। जो लाइफ में बैलेंस करता है शायद वो बैलेंस ही करने में रह जाता है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको क्रेजी उस चीज के लिए होना ही पड़ता है। इंस्पिरेशन जो है आपको, वो आपको सुन के, जैसे जो यहाँ के इंडिया के रैपर्स नहीं है, बाहर के रैपर हैं, जैसे आपने नाम लिया डेरेक, कार्डी बी, निकी मिनाज हैं, उनका म्यूजिक आप पसंद करते हैं? उसके किसी कॉन्सर्ट में जाना हुआ है आपका? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम आई प्रेफर इंडियन म्यूजिक मोर। ओके। मैं बाहर का इतना म्यूजिक नहीं सुनता हूँ। ओके। क्योंकि मैम हम लोगों ने मैम स्टार्टिंग से इंडियन म्यूजिक ही सुना है, और हिप हॉप में भी मैम इंडियंस को ही सुना है मैम मैंने तो। अच्छा, हिप हॉप बाहर का इतना नहीं सुनता। ऑल्दो हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट इंडियन आप अगर कह रहे हैं कि भाई आपने इंडिया में सुना है, तो मतलब इसकी भी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी मैम ऐसा मैम स्टोरी तो देखो मैम सभी की है, बस वो आपके हाथ में कि आपको किसकी स्टोरी सही से सुननी है, किसकी नहीं सुननी, किसका आप मैम मेनली ना लोग जैसे सुन रहे हैं, मेरी जैसी बहुत लोगों की लाइफ होगी सेम, तो जो ने मेरे गाने में अच्छा साउंड करेगा वो उसके ऊपर जाएंगे कि यही तो हमारी लाइफ है, ये हमारी लाइफ पे लिखा, अपनी लाइफ पे नहीं लिखा इसने, हमारी लाइफ पे लिखा है, तो वो सुनेंगे उसे, वो उससे मोटिवेट होंगे। बिल्कुल। ये रैपर्स की जैसे हम जब सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो फिर अपने बारे में बताते हैं, तो इसमें भी बहुत स्ट्रगल है क्या? मैम स्ट्रगल तो मैम बहुत है मैम। स्ट्रगल तो मैम ड्रीम्स अपने पूरे करने तो स्ट्रगल तो हर जगह है मैम। वो आपके हाथ में कि आप उससे कैसे डील करोगे। आप हमेशा वेट करते रहोगे कि नहीं अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं लिख पा रहा, या अभी मेरे पे उतने पैसे नहीं है कि मैं ये करूँ वो करूँ। तो मैम अब जैसे कि मैम नशे तो हम भी कर सकते हैं, हम भी जॉब करके पैसे बचा के म्यूजिक कर रहे हैं ना, तो मैम वही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोग प्रमोट भी कर रहे हैं नशे अपने गानों में, बट मैम अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब लोग ही वही करें। ये जो मम्बलिंग भी एक तरह का रैप का ही पार्ट है, उसमें आप मतलब मुंह बंद करके कुछ ऐसा गाना होता है, या वो किस तरह का म्यूजिक है, किस तरह का फॉर्म है वो रैप म्यूजिक का? मैम वो भी एक रैप का पार्ट है। उसमें मेनली जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि आप जो बीट है उसे अपनी वॉइस से ज़्यादा दर्जा दे रहे हो एक तरीके से। ओके। कि आप उसे अपनी वॉइस पे रूल करने दे रहे हो, तो इसलिए आप उसे अंदर रह के गा रहे हो, जो कि इंसान को 10 बार सुन के समझ आएगा, वो तो ऐसे आएगा। अगर आप बहुत सुपर डुपर हिट हो जाते हो तो आप किसको अपने शो पे बुलाना चाहोगे, किसके साथ कोलैब करना चाहोगे आप? मैम बेला ऑफ कोर्स मैम ड्रीम है मैम, मिला भी नहीं हूँ आज तक मैम। अच्छा। रैप तो बाद में, पहले मिली ही नहीं, मिले तो वही बहुत बड़ा ड्रीम है। उनका कुछ याद है आपको? हाँ मैम, बेला, उनके तो हाँ बहुत गाने हैं मैम। हाँ, एक छोटा सा जो आपका फेवरेट हो। मैम उनका एक गाना है ज़माना हो गया। मैम उनका ऐसा था, रखा सबर हूँ मैं बेफिक्र, मैं किसी का हूँ भी या नहीं ना पता, मेरी ज़बान पे आते दो नाम है, एक मेरी माँ एक मेरा शिवा, मैं करता नहीं रूल मैं चलता हूँ साथ, ये हाथ को आगे बढ़ाता रहा, जहाँ मेरे प्यार ने रखे कदम उन राहों पे तारे बिछाता रहा, हाँ होता अफसोस के खोया है दोस्त, जीत के जाऊँगा मैं मेरे घर, अभी 25 है मेरी उम्र, 26 में गोवा में होगा एक घर, 27 में ग्रैमी दिलाऊंगा मैं, 28 में रूल करूँगा मैं वर्ल्ड, फैन बेस मेरा काफ़ी कल्ट, मैं
करता सुनामी की लहरों पे सर्फ है मेरा डिज़ायर एक मूवी जो मेरे पे सोलो हो पूरी सुनाई देती है आवाज़ें ये क्या क्या कराती आवाज़ें ये तेरे लिए या मेरे लिए हम खुद को बदल नहीं सकते हम आशुकी दूर इंसाफ को पकड़ ले दोस्त हम भटक नहीं सकते जो करना है कर जो जीना है जी हम ख्वाबों का मर्डर नहीं करते बस एक ही चोट से घायल है दिल के हम दोनों सब्र नहीं रखते। वेरी मेलोडियस। इट इज़ व्हाट इट इज़। राइट। क्या ड्रीम है आपका स्नेहिल? मैम ड्रीम ये है कि सिर्फ म्यूज़िक करना है अब। अच्छा जी मैम, सबसे बड़ा ड्रीम तो यही है कि सिर्फ म्यूज़िक ही करना है कि और कुछ चीज़ें तो बाद में होती रहेंगी, पहले अपना लिखो गाना बनाओ गाना डालो। बॉलीवुड में जाना है, हॉलीवुड में जाना है, कहाँ से ऑफर आ जाए आपको? बॉलीवुड से ऑफर आ जाए मुझे या हॉलीवुड से ऑफर आ जाए मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ सोचते हैं आप? मैम मेरे लिए तो मैम मेन यही है कि जैसे कि होता है ना कोई इंसान रो रहा है वो मेरा गाना सुन लेना तो वो खुश हो जाए, बस मेरा यही है। अच्छा मैम मेरा मतलब वो नहीं है कि जैसे कोई हंसता हुआ इंसान किसी का गाना सुन के रोने लग जाता है, ऐसा होता है ना। मेरा यह है कि कोई रोता हुआ इंसान मेरा गाना सुन ले तो बस वो हंस जाए, वही बहुत है मैम। अच्छा विज़न है आपका, बहुत अच्छा विज़न है। लाइफ में ये अचीवमेंट बहुत बड़ी शायद अचीवमेंट होती है जब आप किसी रोते हुए को हंसा दें। आपका भी जो लेटेस्ट आप देख रहे हैं कि हनी सिंह और बादशाह का एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, तो आपको आप किनको फॉलो करते हैं? आप भी उसी बिरादरी के हैं तो आप किसको फॉलो करते हैं? मैम मेरे लिए तो दोनों ही इंस्पिरेशन है। मैंने तो बचपन से दोनों को ही सुना एक तरीके से। बस ये है मैं ज़्यादा हनी सिंह को सुनता हूँ, उनका म्यूज़िक से मैं थोड़ा ज़्यादा रिलेट करता हूँ। हनी सिंह की म्यूज़िक में ना कुछ तो बात है, शायद उनकी कल्ट फॉलोइंग है कि वो जब भी आते हैं तब वो ट्रेंडिंग नंबर 1 होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हनी सिंह की जो म्यूज़िक है, जो रैप है, उसमें क्या स्पेशल है? मैम हनी सिंह एक तरीके से म्यूज़िक के लिए भगवान है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जिस तरीके का म्यूज़िक बनाते हैं कोई भी सुन के बता देगा कि ये हनी सिंह का है, क्योंकि उसमें एक अलग तरीके का नशा है जो वो दे रहे हैं सबको। स्टिल हमने आपको स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि आपकी जो एक एल्बम लॉन्च होने वाली है उसका हम प्रमोशन तो खैर बाद में करेंगे, लेकिन वो प्री लॉन्च हम जरूर चाहते थे कि आप हमारे शो पर आएँ और अपनी उस एल्बम जो अभी आप लिख रहे हैं एल्बम, उसके कुछ लाइनें हमें बताएं। जी मैम, तो एक गाना मैम मेरा है ऐसे। मैम कुछ लाइनें क्यों मैम, आपको गाना सुना देता हूँ अच्छे से, ये कोई बात थोड़ी ना होती है, ये आपका चैनल थोड़ी ना, ये भी हमारा चैनल है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे था गाना, रा 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 तू गाने सुन मेरे पर्दा रा 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 मैं गाने सुन तेरे करूँगा रा 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 तू आगे जो मेरे है खड़ा रा रा तो हाथों ही मेरे तू मरा रा 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 इस दुनिया को कैसे बचाऊंगा, जीने का जरिया सबको दिलाऊंगा, क्या होता हंसना तुम मैं सिखाऊंगा, क्या होता रोना ना मैं बताऊंगा, रा 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 तू जीती रह साथ मेरे, हाँ 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 चला जाना पास मेरे, हाँ 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 मुझसे तू दूर न जाना, ना 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 हम मरना तू बाद मेरे, चला जाना पास, हाँ रहेंगे साथ बिताएंगे रात बस करेंगे बात, हाँ जीने दे ख्वाब चाहे ले तू डांट तू थी मेरे साथ तब मैं तेरा पास हाँ बोलूँगा सब, अब सुन मेरी बात तू ही मेरा कल तू ही मेरी याद तू ही मेरा तक तू ही मेरी तक, हाँ छोटा सा दिल जिस पे करती तू राज अब गाने बनाऊँगा तुम हिला दूंगा, जो बोले तुझको कुछ उसको गिरा दूंगा, तेरी खुशी के लिए खुद को मिटा दूंगा, तेरे इन हाथों से खुद को जला हंसता रहूँगा मैं फिर भी हमेशा ही, उड़ना मैं चाहता और गिरना मैं चाहता नहीं, यादों में तेरी मैं ज़िंदगी बिता दूंगा, रहना था साथ पर साथ अब रहना नहीं, रा रा रा। वेरी वंडरफुल। वी विश कि आपका ये एल्बम सुपर डुपर हिट हो जाए और उसके बाद सक्सेस पार्टी में आप हमें बुलाएं। तो बीइंग अ यंग बॉय, जो आप अभी इस इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रहे हैं, शुरू किया है आपने, आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैम सबसे पहले तो मैम नशे तो करने ही नहीं हैं, और अगर कोई कर रहा है जिसे छोड़ने हैं, मेरा म्यूज़िक सुने मैम, वो तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उससे मैं छुड़वा ही दूंगा, मैं छुड़वा दूंगा, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि माँ बाप के लिए प्यार क्या होता है, अपने लिए प्यार क्या होता है, जिससे प्यार करते हैं उसका तो सबको पता ही होता है, माँ बाप का प्यार तो लोग बहुत बाद में देखते हैं जब वो जाने वाले होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एंड में लेकिन सबसे ज़रूरी तो वही है, एक तरीके से लोग उनका प्यार भूल जाते हैं, तो वही
मैं अपने गाने में सबको सिखा ही दूंगा मैम। मैं उसी तरीके से लिखता हूँ कि माँ मम्मी की कहाँ पर आपके नज़र में होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला भी था, सबसे पहले माँ, कॉज उन्हीं की देन हूँ, लिरिकली हार्ट पूरा इंसेन हूँ, मेन स्ट्रीम ना होकर मैं तो फिर भी बहुत मेन हूँ। तो मैम ये लाइनें होती हैं जो कि मैंने डेडिकेटेड, चाहे मैं मॉम के लिए मैंने वो गाना नहीं लिखा, लेकिन मेरे हर गाने में माँ के लिए कुछ तो डेडिकेटेड है, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट वही है एक तरीके। बियॉन्ड द माइक की पूरी टीम आपको विश करती है कि आप अंडरग्राउंड बैटल से उठकर मेन स्ट्रीम में आए। एंड थैंक यू सो मच स्नेहिल जी कि आपने अपना थोड़ा सा टाइम हमें दिया, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं, जो यंग बच्चे हैं, वो आपके जैसे जो यंग रैपर्स हैं, जो म्यूज़िक कर रहे हैं, हिप हॉप कर रहे हैं, उनको सुन के इंस्पायर होते हैं। और हमारी पूरी टीम आपको बहुत विश करती है। एंड क्या जाते जाते आप 2 लाइनें सुना सकते हैं? जी मैम, तो एक गाना था, ये भी थोड़ा मोटिवेशनल है सबके लिए। तो ये ऐसे था मैम, 2 लाइनें क्यों, आपको अच्छे सुनाता हूँ। सुनाइए प्लीज। जब पहले भी तू खुश था तो अब भी तू खुश रह, और लोगों को सुनाना बंद कर अपने ये दुखड़े, और माँ क्या सोचेगी देख तेरे ऐसे मुखड़े, तू प्यार करके दुखी वो तुझे छोड़ के भी खुश है। जब पहले भी तू खुश था तो अब भी तू खुश रह, और लोगों को सुनाना बंद कर अपने ये दुखड़े, और माँ क्या सोचेगी देख तेरे ऐसे मुख, तू प्यार करके दुखी वो तुझे छोड़ के भी खुश है। मैं दुखी नहीं होना चाहता क्योंकि प्यार करने में मेरी मर्जी थी, दुखी हो रहा हूँ क्योंकि प्यार करने में तेरी अर्जी थी। सीरियसली यार तुझको ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये कैसे हुआ प्यार जब तू पहली बार पलटी थी। वो रातें अलग थी, वो बातें अलग थी, जब साथ तू मेरे तो बात ही अलग, जो दूर गई तो वो यादें गलत, तब पास आने को वो यादें तड़पती। हाँ, गहरा समंदर में बैठा हुआ खाई में, कोई नहीं साथ अकेला तन्हाई में, यादें मुझे तेरी आज भी आती, बस सोचूं कैसे बयां करूं लिखाई में। वो भी मुझे साला याद है दिन जब साथ में हम लोग गिनते थे दिन, अब साथ में हम बसा करते लड़ाई, मेरी खुशियों की दुनिया गई मुझसे छिन। मैं खोने लगा था, मैं रोने लगा था, मैं कागज़ में आंसू पे रोने लगा था, पता था मुझे कि कुछ नहीं होना, मैं फिर भी यहाँ सपने सजोने लगा था। छोटी सी जिंदगी बड़े से सपने, पीछे जो खड़े वो 4 ना अपने, मैं मतलब ही नहीं इस दुनिया की तरह, मैं खुदा का बंदा जो भेजा है रब ने। दैट्स रियली वेरी नाइस, नहीं? वेरी नाइस। थैंक यू मैम।